नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उपसर्ग का अर्थ समझ लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप धन सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रधनहार, प्रहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है चोट करना। दूसरा आधन आहार, आहार जिसका अर्थ है भोजन। सम प्लस हार, संहार बनता है जिसका अर्थ होता है विनाश। वि प्लस हार, विहार होता है जिसका अर्थ होता है घूमना। यहाँ पर आप एक कॉमन चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर मूल शब्द हार है और उसमें विभिन्न तरह के उपसर्ग जोड़ दिए गए हैं। हार का अर्थ होता है हारना या पराजय। प्र उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ चोट करना बन जाता है। प्रहार मूल जो हार का मूल शब्द है, उपसर्ग लगने से नया शब्द बनता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। उसी प्रकार आ उपसर्ग लगने से आहार, सम उपसर्ग लगने से संहार और वि उपसर्ग लगने से विहार बनता है, जिनका की अर्थ अलग अलग होता है। उपसर्ग की तीन विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्रधन बल, प्रबल। अनु प्लस शासन, अनुशासन। बल का अर्थ होता है शक्ति और यहाँ प्र उपसर्ग लगने से प्रबल बन जाता है, अर्थात शक्तिशाली। अनु प्लस शासन, शासन का अर्थ होता है राज करना, शासन करना, और अनु उपसर्ग लगने से बन जाता है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन बोलते हैं जिसे। दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी कि उपसर्ग लगने से कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनको लगाने से उस अर्थ का विपरीत अर्थ बन जाता है, यानी कि उसका विलोम बन जाता है। जैसे सत्य में हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा असत्य। अप धन यश, अपयश। तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, यानी कि इसमें विसर्ग लगने से उसके अर्थ में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण देखते हैं, वि धन शुद्ध, विशुद्ध। शुद्ध का भी वही अर्थ होता है, शुद्ध का अर्थ होता है एकदम साफ सुथरा, स्वच्छ। ऐसे विशुद्ध का भी वही अर्थ होता है। परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना और परिभ्रमण का भी अर्थ होता है घूमना, यानी कि इनके अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। उपसर्ग के भेद। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तत्सम उपसर्ग, जिनको कि संस्कृत के उपसर्ग भी बोला जाता है। दूसरे हैं तद्भव उपसर्ग, जिनको हिंदी के उपसर्ग बोला जाता है। और तीसरे हैं आगत उपसर्ग, जिनको कि विदेशी उपसर्ग बोला जाता है। सबसे पहले तत्सम उपसर्ग के बारे में जानते हैं। इन उपसर्गों को संस्कृत के उपसर्ग भी कहा जाता है। ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में संस्कृत से आए उपसर्गों के साथ किया जाता है। इनकी संख्या 22 होती है। तत्सम उपसर्ग, जो 22 तत्सम उपसर्ग हैं वो इस प्रकार हैं: प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। तत्सम उपसर्ग, उनके अर्थ देखेंगे और उनसे बनने वाले शब्द।
अति उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अधिक और उससे अधिक अगर शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनते हैं, अतिशय, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार। दूसरा उपसर्ग अधि जिसका अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। अधि उपसर्ग से बने शब्द अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अध्यक्ष। अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, उससे बने शब्द अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल। अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, अप उपसर्ग से बने शब्द अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति। अभि का अर्थ होता है पास, अभि से बने शब्द अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय। अब जिसका अर्थ होता है हीनता, अब से बने नए शब्द अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष। आ जिसका अर्थ होता है तक या से, आ से बने शब्द आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन। उत जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत से बने शब्द उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट। उप जिसका अर्थ होता है सहायक, उप से बने शब्द उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग। दुर का अर्थ होता है कठिन या गलत, दुर से बने शब्द दुर्दशा, दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार। दुस जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, दुस से बने शब्द दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म। नि जिसका अर्थ होता है बिना, नि से बने शब्द निडर, निगम, निवास, निषेध। निर जिसका अर्थ होता है बिना, निर से बने शब्द निराकार, निरादर, निरोग, नीरस। निस जिसका अर्थ होता है बिना या बाहर, निस से बने शब्द निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म। प्र जिसका अर्थ होता है आगे, प्र से बने शब्द प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार। परा जिसका अर्थ होता है विपरीत, परा से बने नए शब्द पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि से बने शब्द परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रति से बने शब्द प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा। वि जिसका अर्थ होता है विशेष, वि से बने शब्द विजय, विहार, विख्यात, व्याधि। सु का अर्थ होता है अच्छा, सु से बने शब्द सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, सम से बने शब्द संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प। अन जिसका अर्थ होता है नहीं या बुरा, अन से बने शब्द अनंत, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अनागत। दूसरे उपसर्ग होते हैं तद्भव। इन उपसर्गों को हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। ये मुख्यतः अभाव, निषेध, संख्या, अच्छाई बुराई, पूर्णता आदि का अर्थ लिए होते हैं। इनकी संख्या 13 है। तद्भव उपसर्ग जिनकी संख्या 13 है वो इस प्रकार है: अ, अध, अन, उन, औ या अब, का या कु, चौ, दु, नि, पर, बिन, भर, स या सु। अन का अर्थ होता है नहीं, अन से बने शब्द अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी। अध का अर्थ होता है आधा, अध से बने शब्द अधपका, अधमरा, अध जला, अध खिला। उन जिसका अर्थ होता है एक कम, उन से बने शब्द 39, 19, 29, 59। औ जिसका अर्थ है अब, औ से बने शब्द अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवघट। अ जिसका अर्थ होता है निषेध, आ से बने शब्द अमोल, अजान, अथाह, असत्य। पर जिसका अर्थ है दूसरा, पर से बने शब्द परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा। बिन जिसका अर्थ होता है बिना,
बिन शब्द से बने नए शब्द, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा। भर, भर का अर्थ होता है पूरा। भर से बने शब्द भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक। स, जिसका अर्थ होता है सहित। सा से बने शब्द सफल, सबल, सगुण, सजीव। कु, जिसका अर्थ होता है बुरा। कु से बने शब्द कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र। चौ, जिसका अर्थ होता है चार। चौ से बने शब्द चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा। सम का अर्थ होता है समान। सम से बने शब्द समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी। दु, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। दु से बने शब्द दुत्कार, दुबला, दुर्जन, दुर्बल। आगत उपसर्ग, इन उपसर्गों को विदेशी भाषा के उपसर्ग भी कहा जाता है। इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में होता है। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इस कोटि में आते हैं। इनकी संख्या 19 है। जो 19 आगत उपसर्ग हैं वो इस प्रकार हैं: अल, कम, खुश, गैर, ना, ब, बद, बा, ला, सर, हम, हर, फिल या फी, बे, बिला, दर, एन, बेश, दर। ला, जिसका अर्थ होता है बिना। ला से बने शब्द लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह। बद, जिसका अर्थ होता है बुरा। बद से बने शब्द बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदबू। बे का अर्थ होता है बिना। बे से बने शब्द बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान। कम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। कम से बने शब्द कम वक्त, कमजोर, कम दिमाग, कम अक्ल। गैर, गैर का अर्थ होता है के बिना। गैर से बने शब्द गैर कानूनी, गैर हाजिरी, गैर जरूरी, गैर सरकारी। खुश, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठता। खुश से बने शब्द खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू। हम, जिसका अर्थ होता है बराबर। हम से बने शब्द हम उम्र, हम दर्दी, हम राज, हम पेशा। एन, जिसका अर्थ होता है ठीक। एन से बने शब्द एन वक्त, एन जगह, एन मौके। सर, जिसका अर्थ मुख्य होता है। सर से बने शब्द सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बेश, बेश का अर्थ होता है अत्यधिक। बेश से बने शब्द बेशकीमती, बेशुमार, बेशक्ल, बेशऊर। ब, बा का अर्थ होता है और। बा से बने शब्द बनाम, बदौलत, बगैर, बमुश्किल। हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। हर से बने शब्द हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। फिल या फी, जिसका अर्थ होता है मैं प्रति से बने शब्द फिलहाल, फी आदमी। नेक, जिसका अर्थ होता है भला। नेक से बने शब्द नेक राह, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत। बिला, बिला का अर्थ होता है बिना। बिला से बने शब्द बिला वजह, बिला लिहाज, बिला शक, बिला नागा। धन्यवाद।